ये तीनों भाई इनके पिताजी के व्यवहार से बहुत दुखी थे और इनके पिताजी अभद्र व्यवहार करते हैं इनकी माताजी के प्रति। तो इन्होंने उनको डांटा और बुरा भला कहा तो वो घर छोड़ के चले गए। फिर किसी ने मना के उनको फिर से ले आए और फिर वही काम करने लग गए, तो इन्होंने फिर डांटा तो फिर वो घर से चले गए। तो महाराज जी कह रहे हैं जिसका आरोप मुझ पे लगा है कि अभी आपकी वजह से पिताजी चले गए, महाराज जी पाप लगने से बच सकूं अभी, या मेरी से गलती हुई है अब पिताजी। बढ़िया है, कह दो संन्यास ले लो तुम जवान लड़के हो गए, अम्मा को मारे ना। कह रहे बहुत गंदी गंदी गालियां और अभद्र व्यवहार माता के साथ कर। अरे माँ है, अब ठीक है आपकी पत्नी है तो आप थोड़ा 2-4 शब्द कभी कड़ुए बोल दिए, कोई बात बिगड़ गई। अब ऐसे थोड़ी कि पशु की तरह तुम मारो। महाराज जी वो क्या है, हम बचपन से आज तक यही चीजें देखते आए हैं, तो 28 साल के हो गए हम। हाँ बिल्कुल, हमने पहली बार ऐसा किया है पिताजी के साथ कि उन्हें जवाब दिया है कि अब बस करिए। बिल्कुल बिल्कुल दे देना चाहिए और अच्छे से जवाब दे देना चाहिए। हम इस बात में बिल्कुल पक्ष में हैं आपकी। ऐसा नहीं कि माँ के साथ अत्याचार हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल ना आवे, बिल्कुल ना आवे, तू चिंता मत कर। अगर माँ भी नहीं रहना चाहती तब तो और तुम्हारे प्लस में हो गया, कोई बात नहीं, करने तो लेबरी, खाने पीने दे उसको, दिमाग ठंडा हो जाएगा। उनके पास क्या है भी प्रॉपर्टी का वो है, तो इस वहम में है कि बच्चे प्रॉपर्टी के लालच में माँ को छोड़ के हमारी सेवा करेंगे। वो ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी ना भी मिले तो तुम जवान हो, 500 रुपया लेबरी का मिलता है, खूब कमा करके खवाओ बच्चे माँ को। ना हमें प्रॉपर्टी की कोई इच्छा नहीं है कि कोई बात नहीं, लेकिन हम इस बात पे नहीं कभी तैयार होंगे। हाँ, उचित व्यवहार जो पति पत्नी का है वो तो फिर हम नहीं बोलेंगे बीच में, लेकिन राक्षसी स्वभाव तुम तो फिर ठीक नहीं है, फिर ठीक नहीं है। फिर माँ प्रथम है, पिता द्वितीय में है। पहले गुरु माँ है, द्वितीय पिता है। अगर पिता माँ के साथ अत्याचार करता है तो जब तक बालक थे तो बालक, अब जवान हो, अब आप उसकी रक्षा करो। ऐसे निकृष्ट, देखो प्रहलाद जी ने साष्टांग दंडवत किया हिरण्यकश्यप को, उसने गोद में उठाया, पूछा बेटा तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो उनका भगवान श्री हरि की नवधा भक्ति, उठा के पटक दिया नीचे प्रहलाद जी को, क्योंकि वो भगवान से द्वेष करता। फिर पिताश्री नहीं कहा दैत्यराज, ऐसे कह के संबोधन किया, दैत्यराज 5 वर्ष का बालक, बिल्कुल नहीं डरा। तो ऐसे अगर धर्म के विरुद्ध पिता का आचरण हो तो हम उसका साथ नहीं देंगे। महाराज जी इसमें जैसे हमारे दिल में ये रहता है कि पिताजी की भी सेवा हो सके, माताजी की भी हो सके, मगर ये उत्तम बात है, ये उत्तम बात है। लेकिन यदि वो ऐसे आचरण करते हैं तो कैसे हो सकता है, फिर उनको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। आप माता के पक्ष में रहो, उसको दुलार करते रहो, और जब पिताजी अस्वस्थ हो जाएं, किसी कोई सेवा लायक न रहे तो उनको उठा लाओ, उनकी खूब सेवा करो, उनको खवाओ पियाओ। लेकिन जब तक वो डंडा चलाने लायक है तब तक चलो बाहर रखो कि वो माता को ना पीटे। हाँ, जीवन हो गया पीटते हुए, अब तुम लोग सयाने हुए, बुढ़ापा भी पीटे तो किस काम का फिर। ठीक है। श्रद्धा जैन जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भौतिक जगत को लेकर मेरे कई सपने हैं, लेकिन मैं उन्हें भगवत मार्ग पर चलते हुए ईमानदारी और अच्छे कर्म व अच्छा आचरण करते हुए पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे कैसे पता चले कि मेरे प्रयास काफी हैं या नहीं? जैसे 2 कामनाएं हैं तो लगता है ये 2 पूर्ण हो जाए, मैं निहाल हो जाऊंगी तो 4 मिलेंगी। जब 2 पे कदम रख दोगी तो 4 आपको खड़ी मिलेंगी। ये 4 बातें संभल जाए फिर मैं शांत हो, 8 मिलेंगी। ये माया है। आज तक कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण हो गया। वो वही कह सकता है जो भगवान को प्राप्त हो गया है। भगवान की प्राप्ति की बात सोचो तो सब कामनाएं अपने आप पूर्ण और शांत हो जाएंगी, और कामनाओं की पूर्णता के लिए भगवान को भजोगे तो कभी कामनाएं शांत नहीं होंगी। कि भाई हम ये दान पुण्य कर लें, ये भगवान के लिए माला जप लें तो हमारी कामनाएं, मान सकते हैं कि जो कामना तुम मान रहे हो उसकी केवल पूर्ति हो जाए तो 4 कामनाएं और खड़ी हो जाएंगी। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने उनाही। जब तक संतोष रूपी बात नहीं आती तब तक कामनाएं शांत नहीं होती। संतोष जथा लाभ, जैसी परिस्थिति है, बड़ी कृपा भगवान की है। हे भगवान, मैं एक बात मांग रही हूँ कि कभी मैं आपको भूलूं नहीं, बस। नाथ, अगर भूल से भी मैं कुछ और मांगूं तो देना नहीं, हमारी ये बात पूर्ण कर दो कि मैं आपको भूल। और जो भगवान के चिंतन में है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे कोई आज तक नहीं सफल हो पाया। अपने पुत्र की 1000 वर्ष आयु लेकर महाराज ययाति भोगे,
फिर भी उनको तृप्ति नहीं हुई। कामनाओं की पूर्णता कभी हो ही नहीं सकती। ये एक पूर्ण होगी, दो खड़ी हो जाएंगी, दो पूर्ण होगी, चार खड़ी हो जाएंगी, बराबर बनी ही रहेंगी। आज तक कोई नहीं कहा कि हमने एक मांगा था भगवान ने दे दिया, अब हमें नहीं चाहिए। वो कामनाएं बढ़ती चली जाती, कभी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। आप देख लीजिए, अपने जीवन में देख लीजिएगा अनुभव करके, या सब लोग देख ही रहे, कभी कामनाएं पूर्ण हुई हैं क्या? ऐसा लगता है ये काम बन जाए तो सब काम बन जाएगा, वो काम बन गया, चार काम और खड़े हो गए। पूरा जीवन इसी में माया फंसाए हुए। तो एक ऐसा काम करो जिससे सब काम हो जाए, वो है भगवान की प्राप्ति। भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद कोई काम बाकी नहीं रहता। भगवान को जान लेने के बाद कोई जानकारी बाकी नहीं रहती। भगवान को प्राप्त करने के बाद कोई लाभ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, सब प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, ये तो निष्काम भक्ति का आपने वर्णन किया। महाराज जी, आप घर गृहस्थी में रह के छोटी छोटी कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, तो कामना से भी प्रभु के द्वारा जुड़ा जाता है, प्रभु के साथ कामना से जुड़ा जाता है, पर उसको टिकाऊ बनाने के लिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि मेरा स्वभाव है मांगना, मेरे अंदर अभाव है, मैं मांगूंगी, लेकिन जो आपको अच्छा लगे सो पूर्ण करना, जो अच्छा न लगे तुम ना पूर्ण करना। वैसे ही परमार्थ से जुड़ी हुई बातें ही थी, वो प्रश्न शायद लिखने में वो हो गया है। अच्छा। लेकिन परमार्थ से जुड़ी हुई चीजें ही हैं जी, जैसे मतलब सेवा भाव से ही है। जैसे ऐसा हो सकता है कि बहुत धन कमाऊं तो दान पुण्य करूं, या मैं भी ऐसा परमार्थ से ही जुड़ा नहीं, तो अगर बहुत धन कमाने में अधर्म आचरण हो गया तो परमार्थ कैसे बने? इसलिए लिखा है कि अच्छा आचरण करते हुए, वही आशीर्वाद लेना है कि अच्छा आचरण करते हुए एकांतिक सुन रही हो 1 साल से, उसके बाद ही ये भावनाएं बनती है। हाँ, बहुत सुंदर, तब तो ठीक है। धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से दूसरों के अभाव स्थिति में सेवा करना। कोई भूखा है, कोई सर्दी से पीड़ित है, कोई बीमार से शरीर युक्त है, तो हम उसकी सेवा करें, ये तो उत्तम बात है, ये बात ठीक है। और ये कामनाएं भगवान जरूर पूर्ण करते हैं, क्योंकि आप परोपकार की भावना है ना, तो परोपकार की भावना भगवान जल्दी सुन लेते हैं। स्वार्थ की भावना और परोपकार की भावना में बड़ा अंतर है। तो परोपकार की भावना में बढ़िया है, उत्तम बात है। नाम जप करो और धर्म पूर्वक धन कमाओ और दूसरों का उपकार करो, अच्छी बात है। महाराज जी, लेकिन नाम जप उतना नहीं हो पाता, आपका राधा रानी का स्मरण हर समय रहता है, लेकिन और भजन किसे कहते हैं? स्मरण होना ही तो भजन है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। जिनका सतत स्मरण हो रहा है, चाहे वो संत हो, भगवंत हो, चाहे गुरु हो, चाहे इष्ट हो, तो एक ही चीज है। संसार के चिंतन से हमारा मन हट करके भगवान और भक्त का चिंतन करने लगे, यही बड़ी बात है जी। दीपिका ठक्कर जी, महाराज जी, आपका एकांतिक वार्तालाप सुनती हूँ और मुझे मेरे मन में काफी प्रश्नों का हल भी मिला है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे छोटी छोटी बातों पर बड़ा गुस्सा आता है। जैसे मंदिर, गुरुद्वारे आदि तीर्थ स्थानों पर जाती हूँ, वहां अगर दर्शन करते समय किसी का धक्का लग जाए या कोई मेरे से आगे निकल कर दर्शन कर ले, तो मेरे मन में गुस्सा आ जाता है। मुझे पता है कि ये बात गलत है, भगवान के स्थान पर सब भगवान रूपी संगत होती है, पर मैं अपने मन को उस समय कंट्रोल नहीं कर पाती और गुस्सा कर देती हूँ। नहीं, गुस्सा आना और गुस्सा प्रकट करना, इन दो में थोड़ा अंतराय होना चाहिए। प्रकट तो नहीं करती, मतलब मैं सामने अपनी हाँ, तो कोई बात नहीं, वो मन है, मन में प्रतिकूलता सहन करने की सामर्थ्य नहीं है। अगर नाम जप किया जाए तो प्रतिकूलता सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो। अगर हम नाम जप करें तो हमारे अंदर इतना विवेक जागृत हो जाएगा कि छोटी छोटी बातों में क्या, बड़ी से बड़ी अपमान और प्रतिकूलता की परिस्थिति में भी हम विवेक के द्वारा अपने को बचा लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध करने से दूसरे की हानि नहीं होती, अपना ही पुण्य क्षय होता है, अपनी ही मन की आनंद शांति नष्ट होती है। तो हमें लगता है क्रोध क्यों करें? अगर कोई हमें धक्का दे देता है, हमसे आगे निकल जाता है, हम धैर्य पूर्वक खड़े रहें, हम थोड़ा सह लें। ये तो बढ़िया बात है जो आपने कहा, सब संगत भगवत स्वरूप है। तो हम ये जब इतना ज्ञान रखते हैं तो हमें सहन करना चाहिए। अगर अंदर क्रोध आ जाए तो भी उसे बाहर व्यक्त नहीं करना चाहिए, वो अपने आप क्षीण हो जाएगा। अंदर आए हुए क्रोध से विशेष हानि नहीं, जब तक वो क्रिया रूप में परिणित ना हो जाए। तो अंदर ही अंदर वो बात खत्म हो गई, ना उसका पाप लगेगा और ना कोई नवीन कर्म बना। लेकिन अंदर आया और हमने क्रिया कर दी, अब वो अपराध बन जाएगा। इसलिए सावधान रहे। अगर क्रोध को विवेक के द्वारा शांत कर पाए तो बहुत अच्छा है, न शांत कर पाए तो क्रिया रूप में ना आने दें, उसे अंदर ही अंदर वो अपने आप थोड़ी देर रहेगा, फिर शांत हो जाएगा। और जिस समय क्रोध आए उस समय नाम जप जरूर करना चाहिए, क्योंकि क्रोध को अग्नि कहा गया है और नाम जप बड़ा शीतल जल की तरह उसे शांत कर देगा।
काम क्रोधादि अग्नियां हैं, यदि भगवान नाम लिया जाए, प्रियाजू का नाम लिया जाए, श्री जी के चरणों का चिंतन किया जाए तो निश्चित शांति प्राप्त हो जाएगी। श्री जी के चरण बड़े शीतल हैं। श्री लालजू महाराज भी अपने हृदय के प्रेम अग्नि को शांत करने के लिए लाडली जी के चरण हृदय में विराजमान करते। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। श्री वृंदावनेश्वरी जी के चरणारविंद क्या है? परम शीतल हैं। तो हम लाडली जी के गोरे चरणारविंद का चिंतन करें, राधा 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 ऐसा नाम लेने लगे, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। और सब में भगवान को देखने की चेष्टा करें, सब में प्रभु विराजमान है, तो हमें बहुत सुख मिलने लगेगा, हम अध्यात्म में बलवान हो जाएंगे। महाराज जी ऐसी भी स्थिति होती है कि गुस्सा ही ना आए? हाँ, इतना हृदय शीतल होता है, उसको अगर मार भी दे तो असर नहीं पड़ेगा। वो अपने अंदर में भागवतिक सुख में इतना डूबा है कि बाहर के प्रहार होने पर भी उसको कोई परेशानी नहीं होती। बताया नहीं, एक दिन हरगोविंद जी के पांडाल में रासलीला हो रही थी और एक कोई दिगंबर महापुरुष थे, वो रासलीला देखने सबसे पीछे खड़े थे, नंग धड़ंग ऐसे, बहुत बलवान शरीर उनका, पुष्ट एकदम, क्योंकि ब्रह्मचर्य और वैराग्य से। तो वो रासलीला देख रहे थे, में कोई एक पैंट शर्ट बूट पहने हुए आदमी आया, पता नहीं उसका दिमाग में क्या प्रारब्ध प्रेरित था या क्या, वो आया पीछे से एक लात मारा, तो एकदम वो ऐसे झुके फिर खड़े हो गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा, 3-4 लात वो जूता पहने सहित मारे। वो बस ऐसे नेत्रों से प्रिया प्रीतम को प्रणाम मुड़ के चल दिए। मतलब एक बार भी मुड़कर उस व्यक्ति की तरफ नहीं देखा जिसने मारा। कहना और तो बात जाने दो, एक बार भी मुड़कर नहीं देखा उसकी तरफ। कितनी अध्यात्म निष्ठा ऊंची उनकी, उन महापुरुष की थी। महाराज जी उनकी आंतरिक स्थिति किस कोटि की है महाराज जी? अब जैसे अपने दांत से अपनी जबान कट जाए तो क्या हम विरोध करेंगे? चुपचाप सह लेंगे। अपने हाथ से अपने में लग जाए तो हम क्या विरोध करेंगे? ऐसे वो सबको आत्मस्वरूप देखते हैं महापुरुष। द्वैत खत्म हो चुका है, तो इसलिए इस शरीर से इसको पीड़ा पहुंची, इसका प्रारब्ध था, बस सह लिया। और साधक को काटना पड़ता है, साधक को काटना पड़ता है कि सब में भगवान है, हमारा कोई प्रारब्ध कर्म था, चुपचाप सह लो। अगर हम बोलते हैं तो नया कर्म बनता है, हमारा परमार्थ छूटता है, इसलिए वो सहन। और ऐसे ही करते करते अगर सहते सहते ये भाव दृढ़ हो, स्थिति आ जाएगी। स्थिति में, और अभी जैसे साधक में स्थिति नहीं है, वो विवेक के द्वारा उसे संभालता है, लेकिन स्थित प्रज्ञ पुरुष को संभालना नहीं पड़ता, वो स्वाभाविक होता है। जैसे अपने हाथ से कुछ डंडा लग जाए, कुछ लग जाए, तो हम किसी का, अपने गिर पड़े, अपने चोट लग गई, तो हम किसको कहते हैं? मुस्कुराकर सह जाते हैं। जैसे गिर पड़े आदमी ना, तो बोले लग गया क्या, तो मुस्कुरा कहेगा नहीं, भले चोट लगी हो, क्योंकि किसी का दोष नहीं, हम ही गिरे हैं। तो आत्मस्वरूप महापुरुष इतना विस्तार कर लेते हैं कि पूरी सृष्टि को अपने में और पूरी सृष्टि में अपने आप को, पूरी सृष्टि अपने में और अपने आप को पूरी सृष्टि में, तो भेद नहीं रह जाता। अभेद स्थिति के कारण उनको काम क्रोधादि किंचन मात्र भी कोई दोष हृदय में नहीं प्रकट होता। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता, क्योंकि द्वैत का नाश हो जाता है। तो ये काम का विषय, क्रोध का विषय, लोभ का विषय, इसमें भ्रमित नहीं होते, जिनको शुद्ध बोध हो जाता है, जो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष है। कोई यशमान की कोई वो नहीं रहती। हाँ, एक आदमी चंदन लगावे, एक आदमी जूता चलावे, उनकी दोनों के प्रति समान दृष्टि होगी, तभी तो महात्मा है। शत्रु मित्र समझान, सेवक जी महाराज कह रहे, शत्रु मित्र समझान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, ये जो कृपा हरिवंश की। दुख सुख में, शत्रु मित्र में, लाभ हानि में, जय पराजय में जिसका समान भाव है, वो हरिवंश का कृपा पात्र है, सेवक जी महाराज कह रहे। दंडोत माता जी। अरे बस 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 दो शब्द बोलना चाह रहे हैं। जी जी जी, बोलो बोलो माता जी। ये वो दर है, यहाँ आने से तकदीरें बदलती है, यहाँ पर सर झुकाने से उलझने भी सुलझती है। जो कहना है कहो इनसे, ये रग रग में समाये हैं। ये सुनते हैं पुकारों को,
जो हृदय से निकलती है। ये सुनते हैं पुकारों को जो हृदय से निकलती है। ये वो दर है यहाँ आने से तकदीरें बदलती है। यहाँ पर सर झुकाने से उलझने भी सुलझती है। दंडोत दंडोत, जय जय दंडोत माता जी, दंडोत। फागुन लग गो जी फागुन के महीना में जी। रसिया ठाड़ो है गो, तो एक सखी पे जाए के नजर लगाई गई। जी तो वो सखी कह रही है, अरे मर गई होरी में कि लाजन मर गई होरी में, रंग में रंग दई बाह पकड़ लई, लाजन मर गई होरी में। अरे ऐसी बुरी भई होरी में, ऐसी बुरी भई होरी में, और हुर्मत लाज गई होरी में, हुर्मत लाज गई होरी में। अरे है के श्याम निशंक अंक भुज भर लई होरी में। हाँ है के श्याम निशंक अंक भुज भर लई होरी में, रंग में रंग दई बाह पकड़ लई, लाजन मर गई होरी में। का भयो पिचकारी मार दई कन्हैया ने, एक सखी पे पिचकारी चला दई। और पिचकारी मेरे, ये हमारे घासी राम जी के रसिया हैं, जी जी वो या के मेरे दादा ही घासी राम जी। जी जी। और पिचकारी मेरे सारा मेरी पीर मार गयो पिचकारी के लागत मेरो भीजो अंचल चीर, बहन मेरो भीजो अंचल चीर। फिर क्या कह रही है सखी, अरे उठी हिलोर और मेरो हियरा काप्यो, उठी हिलोर मेरो हियरा काप्यो, थारा र मेरी वीर मार गए। और कहा करो कन्हैया ने, अरे दया न लायो मोहन देखो अखियन भरो अबीर, दया न लायो मोहन मेरी अखियन भरो अबीर। अरे भगो दिखाई के मोए छर का, इतने मुंह अबीर भर दियो बाबा और दयाऊ नहीं लायो। और ऊपर से अरे भगो दिखाई के मोए छर का, छारा बोलो गिरराज पहला सबको दुपट्टा पहला रसिया को नार बनाओ। राधा 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 राधा